हेलो एंड वेलकम टू विजन मैप। दिस इज़ असद। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए हैं जो कि सी सेट, एएमयू, जामिया, बीएचयू, जेएनयू, डीयू और बाकी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। दी हड़प्पन्स वेर द अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस। हड़प्पावासी सबसे पहले किसका उत्पादन करते थे? हड़प्पा सिविलाइजेशन को जो है इंडस सिविलाइजेशन का दूसरा नाम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन है। और जो है इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडस वाली सिविलाइजेशन में जो है सबसे पहला साइट जो डिस्कवर हुआ था वो हड़प्पा था आपका। और इसे डिस्कवर किया था दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसे 1920 में जाके जो है डिस्कवर किया था। और इंडस वाली सिविलाइजेशन जो है आपका ब्रोंज कल्चर को बिलोंग करता है। तो ये थे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब क्वेश्चन की बात करें तो हड़प्पा जो है सबसे पहले उत्पादन इन्होंने किया था कॉटन का। ऑप्शन 20 का राइट आंसर बनेगा। हु विटनेस द रेन ऑफ सेवन सुल्तान ऑफ दिल्ली। दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासनकाल को किसने देखा? शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में जो है 7 सुल्तान के शासक को जो देखने वाले व्यक्ति अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो जो है निज़ामुद्दीन औलिया के डिसाइपल थे, यानी कि इनके स्टूडेंट थे। निज़ामुद्दीन औलिया आपको पता है कि इंडिया में जो है चिश्ती निज़ामी ऑर्डर के फाउंडर थे, स्टेबलाइजर थे। अमीर खुसरो को संगीत और पोइट्री के फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनका रहा है। इनको फादर ऑफ कव्वाली कहा गया है। तोताए हिंद भी इनको कहा गया है। और ये जैसे कि बताया कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन औलिया के जो हैं डिसाइपल थे, यानी कि स्टूडेंट थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दिल्ली सल्तनत में कई सारे डायनेस्टीज़ हुए। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले डायनेस्टी आपकी ममलूक डायनेस्टी थी, जिसे कि स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। स्लेव डायनेस्टी के बाद आपकी खिलजी डायनेस्टी आई। खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी आती है। फिर इसके बाद सैयद डायनेस्टी आती है। और दिल्ली सल्तनत जो है आपका लोधी डायनेस्टी पे आकर के जो है ख़त्म हो जाता है। सिकंदर लोधी जो है इसके लास्ट रूलर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सुल्तान इज नोन एज लख बख्श। लक्ष बख्श के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता था? इनमें से कौन से सुल्तान हैं जिसको जो है लक्ष बख्श के नाम से जाता था? तो लक्ष बख्श का बेसिकली मतलब ये हो रहा है कि गिवर ऑफ लाख्स, लाखों रुपया दान में दे देने वाला व्यक्ति, गिवर ऑफ लाख्स ऑफ रुपीज़। लक्ष बख्श जो है हम कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। ये बहुत ही जनरस, बहुत ही दयालु आदमी थी और गरीबों के लिए जो है बहुत ज़्यादा डोनेशन करते थे ये, तो इसलिए इनको जो है लक्ष बख्श कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। विक्रमशिला वाज फाउंडेड बाय। विक्रमशिला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की यहाँ पर बात हो रही है। इसकी स्थापना जो है धर्मपाला ने किया था। धर्मपाला ने इसका स्थापना किया था और जो है बाद में बख्तियार खिलजी ने जो है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। बख्तियार खिलजी जो है इन्वेडर था, इसने जो है इसको डिस्ट्रॉय किया था। और एक और यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है आपका नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में है। इसे इस्टेब्लिश किया था कुमार गुप्ता ने। कुमार गुप्ता ने जो है इसे इस्टेब्लिश किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाला। इसने जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। इनमें से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी या तप्ती। तो दक्षिण गंगा नाम से पता चल रहा है कि साउथ का गंगा हम किसे कहते हैं। तो साउथ में जो गंगा है हम गोदावरी रिवर को कहते हैं, क्योंकि साउथ में लॉन्गेस्ट रिवर जो है आपका गोदावरी है और नॉर्थ में आपका और ओवरऑल इंडिया में जो है गंगा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। मध्य प्रदेश जो है इनमें से कौन से फूड ग्रेन का जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? कॉटन का, ऑयल सीड का, पल्सेस का या मेज का। तो देखिए कॉटन की बात करें तो कॉटन का पिछले कुछ सालों से जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर गुजरात है। ऑयल सीड की हम बात करें तो ऑयल सीड का सबसे ज़्यादा पैदावार जो है पिछले कुछ सालों में राजस्थान में हो रहा है। और पल्सेस जो हैं जैसे कि आप देख सकते हैं 2013, 2014, 15 और 16 टॉप पे चल रहा है पल्सेस के पैदावार में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है आप देख सकते हो 1000 टन्स में, यानी कि यहाँ पे 4644 टन यहाँ पे 2013 में हुआ। फिर देखो आप 2016 में जो है 6291 टन्स हुए, इतने टन्स हुए यहाँ पे जाकर के। तो अब देखो कि पिछले के साल में जो है सबसे ज़्यादा पैदावार ये पल्सेस का मध्य प्रदेश में हो रहा है। फिर मेज़ की हम बात करें तो मेज़ का सबसे ज़्यादा पैदावार जो है इंडिया में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में होता है। अब ये डेटा जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वगैरह वाले डेटा जो आपके हो गए, ये हर साल आपको थोड़ा बहुत वैरी करता है। तो जब आप इस साल अगर आप अपीयर कर रहे हो 2022 में, तो उसके लिए तो ये डेटा रिलेवेंट है बिल्कुल। लेकिन इसके बाद अगर कोई बंदा 2023 में, कोई स्टूडेंट 2023 में प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको चाहिए कि इन डेटा को एक दफ़ा फिर से वो रिवाइज कर ले। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पल्सेज। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज हॉट मनी।
इनमें से किसे जो है हम हॉट मनी कहते हैं? एफपीआई को, एफडीआई को या जीडीआर को? एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जीडीआर का मतलब होता है ग्लोबल ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से किसे जो है हम हॉट मनी कहते हैं। पहले हॉट मनी को जानने के लिए हम पहले इसका कंसेप्ट जानना ज़रूरी है। हॉट मनी को समझने के लिए आप माने कि एक पतीला है जिसमें कि खौलता हुआ उबलता हुआ पानी है, तो जो कि इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें रुकने वाला है नहीं, वो एवोपरेट होकर के पतीला खाली हो जाएगा। वैसे ही हॉट मनी का कंसेप्ट ये है कि इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में, इक्विटीज़ में, या कोई कंपनी जो है किसी कंट्री में आगे इन्वेस्ट करती है, लेकिन एक्चुअल में उसको जो है कोई क्या कहते हैं एक्सेसरीज यहाँ पे एसेट्स बना करके नहीं जा रही है वो, मतलब कि वो आ रही है अपना शॉर्ट टर्म बेनिफिट वो उठा रही है, शॉर्ट टर्म गेन के लिए आ रही है, फिर दूसरे कंट्री में मूव ऑन कर रही है। ठीक है, तो इस तरह के मनी को जो जनरेट वो करती है उसे हम हॉट मनी कहते हैं। मीन्स के वो कंट्री को फ़ायदे तो होता नहीं है, वो पैसा जो है कंट्री में रुकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। द बैंक चेक्स आर प्रोसेस बाय यूजिंग। बैंक चेक का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए बैंक चेक को आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर एक कोड होता है, ये वाला कोड देखिए, इसे हम MICR कोड कहते हैं। तो बैंक चेक का जो कोड है आपका वो प्रोसेस किया जाता है MICR कोड के द्वारा। और MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडिंग, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडिंग। और OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और OMR आपको पता है कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इसका होता है। और PMR आपको पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल मोबाइल रेडियो। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, पर्सनल मोबाइल रेडियो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, MICR। ये फुल फॉर्म्स आप याद कर लेना, बड़े इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओजोन होल इज कॉज्ड बाय केमिकल्स लाइक। ओजोन होल जो है इनमें से कौन से केमिकल के द्वारा होता है? तो ओजोन होल आपको पता है कि CFC और कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह से होता है। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन में गिवन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। कुछ और भी अदर इंपॉर्टेंट केमिकल्स की हम बात करें जिसके कारण जो है आपका ओजोन होल होता है, तो हम देखें तो देखिए कार्बन फ्लोरोकार्बन आपका हो गया CFCs, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। बेसिकली ये तो नहीं इंपॉर्टेंट है, ये सब आप याद ना भी करो तो भी चलेगा, फिर भी हम देख लेते हैं हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोक्लोरोमीथेन। ऊपर के ये तीन आप याद करो तो काम आपका चल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ वैसे केमिकल्स हैं जिसकी वजह से आपका जो है ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। द डीपेस्ट डिप्रेशन ऑन अर्थ इज। पृथ्वी पर सबसे गहरा अवसाद क्या है? यहाँ पे डिप्रेशन का मतलब जो है आपका ट्रेंच हो रहा है। ये देखिए अगर ये आपका ओशनिक प्लेट है, ये आपका ओशनिक प्लेट है, तो कहीं कहीं पे ओशनिक प्लेट जो है आपका बहुत ही डीप होता है, यहाँ पे इसमें क्रैक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रैक्स होते हैं। तो ये आपका सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा क्रैक जो है तकरीबन 200 किलोमीटर का ये क्रैक है, ये एक ट्रेंच है, ये आपका पैसिफिक ओशन में है, ये आपका पैसिफिक ओशन में है और इसे हम मैरियाना ट्रेंच कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चन को याद कर लो। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके जो हैं जनरल अवेयरनेस के पोर्शन से आते हैं एग्जाम्स में। जो भी बच्चे COSET, अलीगढ़, जामिया, BHU, JNU, DU और भी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो विजन मैप का पर्पस ये होता है कि बच्चों को जो है फ्री मटेरियल, फ्री रिसोर्स प्रोवाइड की जाए, ताकि जो है बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ अफोर्डेबल नहीं होता है उनके लिए फ़ीस। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा और बेटर कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कर पाएँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक और बात ये है कि 12th के बाद जो आपका एंट्रेंसेस होते हैं तो उसमें क्वेश्चंस आपके 11th-12th के एनसीईआरटी से भी होते हैं। तो जो भी बच्चे अभी बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई बंदा, कोई स्टूडेंट या अगर पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है या हिस्ट्री के एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, हिस्ट्री एंट्रेंस मतलब बी ऑनर्स हिस्ट्री की तैयारी कर रहा है, या सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी या ज्योग्राफी, तो उसको चाहिए कि अपने जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हैं उनके उसको अच्छे से पढ़े, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वहाँ से भी आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।